अभी जो लोग प्रेफर कर रहे हैं चाइना से, वो चाइना में क्या है कि लोकल लेवल पर अधिकारियों में कंपटीशन होता था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए, और फिर उनको वो बेनिफिट देते थे। वो वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अधिकारियों को किस तरीके से, क्योंकि आप मंत्रालय जब चलाते हैं तो ऐसा सुना जाता है, माना जाता है कि आप अधिकारियों को थोड़ा, मैं शब्द और नहीं मेरे पास इसलिए कह रहा हूं, टाइट करके रखते हैं। यहां पर भी आपने कुछ टाइट किया है कुछ? मैं कोई टाइट वगैरह अधिकारियों को नहीं करता। मैं मानता हूं कि अधिकारी और मंत्री एक टीम है। और मैं अक्सर अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका इक्वेशन में जवाब आता है मैथमेटिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। मैं कोई अकेला काम नहीं करता, मेरे सेक्रेटरी, मेरे अधिकारी, मेरे इंजीनियर्स भी रात दिन काम करते हैं। अगर अच्छे काम करने का श्रेय केवल मुझे अकेले को नहीं है, उन सब लोगों के भी परिश्रम को है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे निर्णय करने वाले अधिकारी पसंद है। डॉजिंग करने वाले, डाइवर्ट करने वाले, फाइल इधर उधर घूमने वाले लोगों से मैं नाराज़ होता हूँ। मैं ये कहता हूँ, निर्णय क्या करना आपका अधिकार है, आप करिए, पर निर्णय करिए। और ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड निर्णय प्रक्रिया और करप्शन फ्री सिस्टम, ये हमारी प्रायोरिटी। और मैं पिछले 5 साल में, मैं जब मंत्री था तो 17 लाख करोड़ के काम हमने अवार्ड किए, पर एक भी आरोप नहीं हुआ कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को कभी अपना काम अवार्ड करने के लिए मेरे पास आना पड़ा। हम पूरी तरह, एक बात ये भी है कि क्वालिटी में कोई खराबी करेगा तो मैंने कड़े शब्दों में कहा था कि याद रखना, आपको मैं ठीक करे बिना मैं नहीं रहूँगा। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। और दूसरा, हमने बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं शिपिंग का मंत्री था, हमारा बजट था 800 करोड़ का, तो 5 साल का बजट होता है 4000 करोड़ का। और हमने शिपिंग में एक सागरमाला करके प्रोजेक्ट लिया था 16 लाख करोड़ का, और 6.5 लाख करोड़ के काम भी उस समय पूरे हो गए। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वाले की कमी है। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन, अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट। और देश के लिए, समाज के लिए काम करने की कटिबद्धता होगी तो हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और इसी टीम स्पिरिट में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा मतलब अधिकारियों से ये था कि जो चाइना में जैसा होता है ना कि वो जो कंपटीशन होता है लोकल लेवल पे, अधिकारियों में सुना जाता है कि वो बिजनेस को अपने अपने एरिया में अट्रैक्ट करने के लिए, वो जब तक हम नहीं करेंगे तो हम चाइना से कैसे कम्पीट करेंगे? उसके लिए सरकार क्या करेगी? हमारे कानून तो ऐसे हैं नहीं। देखिए, आपने जो विषय रखा वो एक फिलॉसफी है। कभी कभी एक व्यक्ति ने, एक फिलोसोफर ने कहा था कि सरकार की विशेषता ये होती है, वो हमारे सरकार के, वो एक सरकार के बारे में उन्होंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं मिलती। तो मंत्री का काम यही होता है कि जो अच्छा काम करता है उसको मॉरली सपोर्ट दे, उसके पीछे खड़े रहे, उसका अभिनंदन करें। अभी मैं नागपुर में हूँ, हमारे यहाँ इरिगेशन में एक सुरवे करके अधिकारी थे, उन्होंने 3 साल यहाँ काम किया और विदर्भ के जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 3.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई के नीचे लाई। तो मैंने पब्लिकली पत्रक निकालकर अखबारों के द्वारा उनका अभिनंदन किया और मैंने कहा कि ये अधिकारी ने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, हम इसको भूल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम करने वालों को अगर हम लोग उसके पीठ पर हाथ रखते हैं तो उसकी काम करने की शक्ति दुगना बढ़ती है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई अच्छा है केवल मेरे कारण नहीं है, अगर वो काम अच्छा है तो मेरी टीम अच्छी है, मेरे सेक्रेटरी से लेकर छोटे छोटे अधिकारियों तक रात दिन काम करते हैं और सबके मिले जुले प्रयासों का ये परिणाम है। और एक बात ज़रूर है कि उसको बुलडोज करना और काम के लिए लगातार फॉलोअप करना। मैं बहुत बार कहता हूँ मजाक में कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, पर परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। जो काम की जिम्मेदारी दी है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आज मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक के लिस्ट में ईज़ ऑफ बिजनेस में हमारा रैंक अभी ऊपर जा रहा है। रेड टैपिज्म, भ्रष्टाचार मुक्त पद्धति, रेड टैपिज्म को हटाना, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉजिटिविटी, ये बहुत आवश्यक है। और सरकार में इसके निश्चित रूप से अगर मंत्री जी इसके लिए सब कोशिश करते तो परिणाम मिलते भी हैं। ये बताइए।